बिहार से चलकर यूपी के अकबरपुर अम्बेडकर नगर में मैं पहुंच गया था। मेरा सफ़र अभी भी पूरा नहीं हुआ था। अकबरपुर से 36 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव, एक कस्बा मकड़ही के नाम से मुझे वहां तक जाना था। मकड़ही में एक बहुत ही पुराना 200 साल पुराना मकड़ही हवेली था। जाने क्यों मैं इस हवेली में जाना चाह रहा था और मैं क्यों यहाँ खिंचा आया था, मुझे भी नहीं पता था। तेज़ बारिश के बाद सुबह हुआ, दोपहर और फिर शाम की तरफ समय जाता रहा। मेरा सब्र का बांध टूटा और मैं अपने दोस्त के साथ रेनकोट की मदद से मोटरसाइकिल से निकल गया था मकड़ही हवेली की तरफ। और आखिरकार एक बसखाड़ी नाम का शहर, छोटा सा, जहाँ पे बरसात थमता है, और यहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। यहाँ से तेज़ी के साथ मकड़ही की तरफ मैं चल दिया था। बहुत तेज़ी के साथ मकड़ही की तरफ मैं बढ़ता गया। बसखाड़ी से बस 12 किलोमीटर दूर मकड़ही हवेली था। पहले मुझे हसबर कटोखर चौराहा जाना था और वहाँ से बस 2 से 3 किलोमीटर दूर मकड़ही हवेली, जिसे जानना था, समझना था। आखिर क्या था इस हवेली में, क्यों इस हवेली में जाने से यहाँ गांव के लोग फटती थी, और क्यों शाम ढलने से पहले ही इस हवेली से दूरी बना लेता था। शाम ढलते ही इस हवेली के आसपास भी कोई नहीं भटकता था। क्यों डरते थे इस हवेली में जाने से, क्या था रहस्य इस हवेली का। इस हवेली को देखने और इस हवेली को जानने के लिए 370 किलोमीटर दूर बिहार से चलकर अम्बेडकर नगर के मकड़ही हवेली को देखने आया था। और आखिरकार हवेली के आसपास में पहुंचने वाला था। हवेली में पहुंचते ही शाम होने वाला था। बारिश की वजह से अकबरपुर से मैं 4 बजे चला और बसखाड़ी पहुंचते पहुंचते 5 बज चुका था। बसखाड़ी से 15 मिनट में कटोखर चौराहा पर पहुंच गया था मैं। अब यहाँ से बस कुछ ही दूर मकड़ही हवेली, जहाँ पहुँचते ही शाम होने वाला था। बस मेरे साथ 1 घंटा बचा था और 1 घंटे के बाद यहाँ पे अंधेरा चादर ओढ़ने वाला था और इस हवेली के आसपास भी कोई भटकना नहीं चाहता। मकड़ही पहुँचते ही एक मकड़ही के ही दोस्त को अपने साथ मकड़ही हवेली में लेके जा रहा था। हवेली में जाने से पहले ही उसने एक सवाल किया था कि शाम होने से पहले ही वहाँ से वापस आना होगा। आखिर क्या था इस हवेली में, क्यों डर रहे थे इस मकड़ही के एक लोग इस हवेली से। आखिरकार मकड़ही पहुँच गया था मैं, और बस यहाँ से 150 मीटर दूर मकड़ही की हवेली थी और धीरे धीरे मकड़ही के गेट तक मैं आ गया था। और यहाँ से मुड़ते ही मकड़ही का हवेली दिखता है। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मकड़ही हवेली, मकड़ही कोठी। और यहाँ से ये मेन गेट है, ये मेन गेट है। अब यहाँ से तो मेन गेट बंद है, देख सकते हैं मेन गेट बंद है। अब हम लोग देखते हैं कोई रास्ता हो तो उसके थ्रू अंदर जाएंगे और अंदर का नज़ारा क्या है वो भी देखेंगे। और देखने से तो सही में लग रहा है कि ये भूतिया हवेली है, बहुत पुराना देखने में लग रहा है। अब अंदर जाते हैं, अंदर क्या क्या मिलता है, क्या क्या व्यूज़ है अंदर का, आप सभी को दिखाते हैं। तो ब्लॉग में पूरा बने रहिए और चलते हैं, हम आप लोगों को दिखाते हैं। हवेली के दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ सदियों से कोई नहीं आया है। इस हवेली में कुछ ऐसा था, हवेली वीरान पड़ा था, हवेली का मेन गेट बंद था और हमें पीछे से जाना था। पीछे जाते हैं रास्ते में 2 मंदिर मिलता है, एक दुर्गा माता और एक कृष्ण भगवान का। गिरते गिरते यहाँ बचा और आखिरकार हवेली के पीछे टूटी हुई दीवार से हमें जाना था। और दूर दूर तक सन्नाटा और हरियाली और जंगल था।
आसपास कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था, सिर्फ इस भेड़ों के अलावा। और इस टूटी दीवार से हमें अंदर जाना था। तो दोस्तों ये है पीछे का गेट, पीछे का है ना, ये पीछे का गेट नहीं, टूटा हुआ दीवार है, जो दीवार तोड़ के यहाँ पे सब आने जाने का रास्ता बनाया। और यहाँ पे देख सकते हो मोर का नज़ारा, यहाँ पे बहुत सारे मोर भी दिख रहे हैं। ये देखिए मोर है। अब चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का व्यू देखते हैं क्या है। और रियल में यार कैसा इस अंदर का व्यूज है। हवेली में जाने से पहले लग रहा कि जैसे कोई पैर खींच रहा हो। अंदर जाने से पहले पैर कोई खींच रहा हो मेरा। हवेली में जाते ही हवेली देखने को मिला, जो बिल्कुल वीराना था, पुरानी हवेली की तरह। तो अब यहाँ पे हवेली का तो सीन बाहर से ले लिए, अब अंदर चलते, अंदर क्या क्या है अंदर देखने को मिलेगा। अंदर देखने के लिए हमें लेके चलेगा अमित, जो ये मकरही के ही है, तो इसी के साथ आए और ये हमें लेके चलेगा अंदर। और अंदर कहाँ कहाँ क्या है वो सभी चीज़ देखने को मिलेगा। और आखिरकार हवेली के अंदर प्रवेश करने वाला था। हवेली के अंदर पाँव धीरे धीरे बढ़ता गया। एक अंदर से डर सा भी था कि आखिर क्या होगा इस हवेली के अंदर, आखिर मैं क्यों इस हवेली के अंदर आया। अभी अंधेरा का टाइम है और ये सन्नाटा। पहले इधर देख ले, मेन इधर कुछ है। नीचे का नज़ारा वैसा ही है, गंदगी है, लेकिन पहले के मुकाबले अब कम है। हवेली के अंदर में एक ये ग्राउंड है जहाँ पे बहुत घास फूस है। क्या है ग्राउंड? तो दोस्तों ये जो है किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिला होगा। ये देखिए अंडरग्राउंड। यार अंधेरा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और मैं अपने कैमरा का पूरा लाइट ऑन कर दिया फिर भी नहीं दिख रहा। तो चलिए यहाँ पे दिखने को नहीं मिल रहा है। इसका रीज़न यही है कि कोई नहीं दिखाया होगा शायद, कि अंदर लाइट ही नहीं है और अंदर रूम में अंधेरा है। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। इस तरीके के हवेली को पहली बार देखा था, इस जैसे सन्नाटे को पहली बार फेस किया था। धीरे धीरे पैर आगे बढ़ता रहा। हवेली के आसपास ऊपर नीचे बाएं दाएं चारों तरफ एक टक लगा के मैं देखता रहा। आखिर क्या है इस हवेली में, इस हवेली का रहस्य क्या है, जानने की कोशिश कर रहा था। इस हवेली के नीचे चारों तरफ घास और जंगल लगा था, और टूटी फूटी दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस हवेली में आज तक किसी ने दस्तक नहीं दिया। जिसके साथ आया था उसके साथ अंधेरा होने से पहले निकलना भी था, क्योंकि पहले ही उससे वादा हुआ था। ये पीछे का ग्राउंड है, पीछे का जो व्यू है देख सकते हो। ये पीछे का है नज़ारा, और दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली है। तो हम लोग मेन सीढ़ी जो होता है वहाँ से नहीं आए, पीछे से एक सीढ़ी है छोटा सा और वो बिल्कुल पतला सा, वहाँ से आए हैं। सो अब देखिए यहाँ पे व्यूज, हर छत के जो छोटा छोटा टेम्पल जैसा बना हुआ, जो ऊपर गुंबद बोल सकते, सब पे मोर बैठा है। अब किधर से चले ऊपर? तो हवेली इतना बड़ा है कि अभी मुझे नहीं लग रहा है कि घूम पाएंगे हम और आपको पूरा दिखा पाएंगे। जितना भी होगा पॉसिबल होगा हम कैप्चर करेंगे। ये राजा का जो घोड़ा रखा जाता था वो यहाँ पे बनाया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत दूर में है। यहाँ पे लगभग 500 घोड़ा भी यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल घोड़ा तो नहीं, सांड और गाय भैंस यहाँ पे रह रहा है, वो आप देख सकते हो, वहाँ से निकल रहा है सांड। अब ये एक
गली जैसा है। यहाँ लैट्रिन बाथरूम, ये पहले का जो है टॉयलेट है, ये नहाने बिल्कुल इसी में फिक्स कर दिया हुआ। ये नहाने वाला। और ये पहले के ज़माने में भी इस तरीके का जो स्नान करने के लिए बनाया गया हुआ स्पेशल। और आज से 2 साल पहले की बात है, 200 साल पहले की बात है। और उस समय का टेक्निक और आज के टेक्निक में बहुत डिफरेंट है। तो उस समय और इस समय में देख सकते हैं डिफरेंट तो है, बट आपको हर जगह मोर जरूर दिखेगा। बारिश का समय है तो नज़ारा तो बहुत अच्छा है। किधर से चलते? तो ये जो है राज्यसभा, जहाँ पे राजा बैठ के जो भी न्याय होता था, जो भी कंप्लेन किसी का सुनाना रहता था, यहाँ पे बैठ के न्याय करना या जो भी करना रहता था यहाँ पे बैठ के। ये उनका स्टेज है जो टूट चुका है और ये भी सीमेंटेड है। और इतना बड़ा ग्राउंड है जिसमें लोग बैठते थे और राजा से जो भी फरियाद करना हो या जो भी करना हो यहाँ पे बैठ के सब होता था। अब हम लोग आ गए हैं बाहर, फर्स्ट फ्लोर पे है और ये रहा सेकेंड फ्लोर। हाँ, तो चलते हैं अब सेकेंड फ्लोर पे और दिखाते हैं। सेकेंड फ्लोर का, अब सेकेंड फ्लोर पे आ गए। अब यहाँ से ये रहा मोर जो देखते ही भाग गया। यहाँ पे बारिश का टाइम है, बहुत सारा मोर है, देख के अच्छा लग रहा। रही मार्केट का जो टावर है उसके पीछे जस्ट उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ से बाएं रास्ता कटता है, वहाँ से आप मकरही आ सकते हो। ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ से सिर्फ 200 मीटर या 300 मीटर पे है। और वो टावर जो है उसके ठीक पीछे है। तो यहाँ पे बहुत सारा मोर है यार। और नीचे कुछ नहीं, नीचे ऐसे कोई देखभाल करने वाला है नहीं। जो भी देखभाल होता है गांव वाले के थ्रू होता है। तो जो भी साफ़ सफाई होना रहता है वो खुद से करते हो या किसी से करवाते हो। और उतना अच्छे से नहीं हो सकता है जैसे राजभवन रहता है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई नहीं रहता। जो भी उनके ख़ानदान से है, राजा महाराजा के जो भी वंशज है, अब वो फ़िलहाल दिल्ली या मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ कभी शायद नहीं आते। तो ये हवेली पूरा आप देख सकते हो। यार इस हवेली के बाहर एक और हवेली जैसा है, छोटा सा है। ये इसको जैसे शूट कर रहा था ऑटोमेटिक मेरा मोबाइल जो है जूम आउट होने लगा, जूम इन जूम आउट होने लगा। अभी फ़िलहाल ठीक है, अचानक से जूम इन जूम आउट होने लगा यार, डर लग रहा है। तो कोई कहते हैं कि वो संग्रहालय है
तो कोई कहता है गेस्ट रूम है, और पहले क्या था पता नहीं। तो जो भी सुनते हैं वही बता रहे हैं कि फ़िलहाल चलेंगे इसमें से, घूमने के बाद उसमें भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि उधर का नज़ारा कैसा है और उसमें क्या क्या है। यार शाम के टाइम में मैं जानबूझ के आया हूँ ताकि इधर का जो नज़ारा होता है वो क्या होगा वो देखने को मिलेगा। तो जितना भी होगा पॉसिबल होगा हम आप सभी को अच्छे से कैप्चर करके दिखाने की कोशिश करेंगे हवेली को। और दूर दूर से यहाँ पे लोग भी आते हैं अब घूमने। अरे सही है यार, साफ सफाई। तो ये उतर गया। तो ये देखिए खतरनाक सीढ़ी से उतरते हुए जा रहे हैं, बाईपास तरीका। ये देखिए ये तो सीढ़ी नहीं है बट यहाँ से भी आ सकते जा सकते हैं, बाईपास बनाया हुआ है। तो बाईपास तरीका इंडिया में चलता है ज़्यादा। वैसे सीढ़ी से आगे जाने के लिए रास्ता है, आगे से नीचे जाने के बाद वहाँ से सीढ़ी है। फिलहाल हम बाईपास तरीका यूज कर रहे हैं, आप लोग मत करिएगा। यार देखने में तो बहुत खतरनाक सही में दिख रहा है। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि शाम होते ही कोई नहीं आता है, लेकिन दो लोग और मिल गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखो यार, आप सभी के लिए ब्लॉग बनाने के लिए कैसे आना पड़ रहा है। बाईपास तरीका, ये शॉर्टकट तरीका आप लोग मत यूज करना यार, हम भी शर्मिंदा है। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी कहीं जाते हैं तो सही तरीके से, रियल तरीके से जाना चाहिए। और देखिए यही रास्ता है और मेन गेट है। किसी से यार मकरही आने के बाद पूछोगे तो बता देगा, सिर्फ 200 मीटर पे मकरही हवेली मिल जाएगा, मकरही मार्केट से। अब चलते हैं सबसे ऊपर, 3rd फ्लोर है ना, 3rd फ्लोर पे चलते हैं। मैं सोचा था यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। हम 3 लोग आए थे, यहाँ बस सारे साइड तो 3 लोग आए थे, सोचे थे यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, हम लोग ही रहेंगे। बट यहाँ पे 2 लोग और हैं इसी गांव से, मकरही से ही। और यार इधर दूर देखेंगे तो आगे एक बड़ा सा नदी भी दिख रहा है। आगे देख सकते हो ये जो पेड़ सब दिख रहा है उसके लास्ट में पूरा नदी है। शायद ये कौन सा नदी है, चौड़ा घाट का नदी। यही जाके आगे बिरहार घाट पे मिलता है, जहाँ से आप खलीलाबाद में इंटर कर सकते हो, बिहार में इंटर कर सकते हो। और चलेंगे उस वाले छोटे से कोठी में। जैसे मैं फर्स्ट बार उसको रिकॉर्ड किया हूँ तो ऑटोमेटिक जूम इन जूम आउट होने लगा है। तो ये भाई साहब सेल्फी ले रहे हैं। नज़ारा यहाँ से थोड़ा सा शाम का और रात के टाइम में इस गांव के भी लोग यहाँ पे नहीं आते इस हवेली के आसपास में। तो इसलिए आप जब भी आए रात को मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ आसपास में बहुत सारे लोग जो है मर चुके हैं, उनका डेथ हो चुका है। अब रीज़न क्या है वो तो पता नहीं, बट यहाँ पे इसी हवेली में राजा भी मरे थे कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इस गांव के जो भी लोग हैं उनसे, यहाँ पे मिले हैं। और अमित है मेरे साथ जो मकरही के ही है, हमें लेके आए यहाँ पे घुमाने के लिए। तो अच्छा, यहाँ पे जो लोग बताते हैं कि ये जो हवेली है भूतिया हवेली, क्या ये सच है? नहीं, कुछ लोग का कहना है। हाँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे आसपास में बहुत सारे लोग का जो है नाइट के टाइम में आना एकदम खतरा से खाली नहीं है। अच्छा। हाँ, दोपहर 12 बजे से भी कोई वो नहीं है।
कुछ तो कहा इनका नहीं कहना है कि दोपहर 12 बजे, जिस समय कहा जाता है कि 12 बजे के सन्नाटा हो टाइम में जाता है। सन्नाटा होता है और आत्मा जो है भटकती है दोपहर में, गांव मोहल्ले में या कहीं भी, जो मानते वो कहते हैं। अब 7 बजे और के शाम को शाम जैसे ही होता है, सूरज ढलता है, तो उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं घुसने के आता। बाद अंदर पता चलता है जैसे कोई उसका पीछा करा कोई है, ऐसा फील होता है कि तो जो भी होता है यहाँ पे इंटर करने के बाद, जैसे सन्नाटे में लगता है कोई हमारे पीछे से चल रहा हो, चल रहा हो। या अलग अलग की आवाज़ें आती हैं, तो अकेले आना तो सही में पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से अगर बात हो रहा है आइए तो चार आप लोग पांच जब भी हैं। आए तो अकेले मत आए, 4 लोगों से आए, और दिन में ही आने की कोशिश करें, अंधेरा होने से पहले, ताकि क्योंकि ये अपने व्यू आप जो है, घूम घाम के अपने घर भी जा सकें। ये व्यू जो यहाँ पे घुमा दो ऐसे, इधर चारों तरफ, ये जो हवेली है एकदम वीराना लग रहा है। पुरानी हवेली पिक्चर आप देखे होंगे, हॉरर मूवी जो है, तो उससे कम नहीं है, उससे खतरनाक ही है, उससे कम नहीं है। और मोड़ देखिए, मूवी सत्य बेहुला बना हुआ है। मोड़ देखिए चारों तरफ है, और मोड़ के आवाज़ अचानक सुनने के बाद यार डर तो लग जा रहा है। तो कभी भी इस हवेली में आप घूमने आते हो तो घूमने के लिए तो ठीक है, लेकिन दिन में आए, और ज़्यादातर कोशिश करें कि शाम होने से पहले आप घूम के चले जाएं। तो जो हवेली हम आपको, हवेली का जो भी पार्ट दिखाया है, सभी पार्ट जो है बहुत पुराना है, 200 साल पुराना। तो यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए कोई आते हैं, इंस्टाग्राम के लिए कुछ बनाने आते हैं, कोई फेसबुक के लिए वीडियो बनाने आते हैं, तो उसके लिए तो परफेक्ट है। लेकिन टाइमिंग जो है वो आप देख के आइए, सुबह के समय में आइए, दोपहर में कभी भी मत रहिए, और अकेले नहीं आना है, और रात होने से पहले तो पहले ही यहाँ से निकल लेना। तो चलिए यहाँ से अब चलते हैं, जितना कोशिश होगा आगे का कोठी दिखाएंगे। वो वाला कोठी जो है वो कोठी है, और एक वहाँ पे लोग कहता है कि जेल है, वो जेल है कि मंदिर है, मंदिर हो। तो वो मंदिर है। मंदिर भगवान का मंदिर देखने में, अच्छा, एक कृष्ण भगवान की और एक दुर्गा जी का ये मंदिर है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये जो है जेल है, लेकिन देखने से तो मंदिर ही लग रहा है। सो गाइस, हो गया यहाँ पे अंधेरा। अब यहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, और इस सन्नाटे में चारों तरफ दूर दूर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और ये हवेली का नज़ारा भी देख सकते हो नाइट में। तो ये हवेली का नज़ारा है नाइट होने के बाद, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। सो हो गया अब अंधेरा, अब अंधेरे में कुछ दिखने वाला भी नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं, फिर किसी और दिन आएंगे। वो वाला जो कोठी था पीछे वाला, आप देख सकते हो, इसको बात फिर किसी और वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वो वाला कोठी, क्योंकि रात के बाद यहाँ पे कोई रुकता नहीं है, और हम लोग बहुत हिम्मत करके रुके हैं और बहुत डर लग रहा है। तो अब यहाँ से सिर्फ मोर का आवाज़ आ रहा है, और कुछ ऐसा आवाज़ भी आ रहा है यार। तो अब सीधा हम लोग निकलेंगे यहाँ से जल्दी जल्दी। अब यहाँ से भागते हैं सीधा, डर लग रहा है यार। अब यहाँ से सीधा भागेंगे अब मार्केट में। तो यार कभी भी नाइट में मत आना यहाँ, ज़्यादातर कोशिश करना कि दिन के टाइम में आओ, क्योंकि यहाँ से आने जाने का भी रास्ता बहुत ख़तरनाक है। थोड़ा सा ही है, लगभग 200 मीटर 150 मीटर, लेकिन उतने में ही हालत ख़राब हो जाता है। अब दोस्तों ये हवेली का पीछे का पोर्शन है, पूरा पीछे नहीं, लेकिन साइड से थोड़ा सा है। मेन गेट क्योंकि बंद रहता, तो मेन गेट से कोई नहीं आता। और ये मंदिर है, 2 यहाँ पे मंदिर है, और एक वो कोठी है, और आसपास में कुछ और भी है थोड़ा बहुत, जो हम आपको किसी और वीडियो में जब दिन में आएंगे, अच्छे से टाइम में आएंगे, तो आपको दिखाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं वापस। चलो चलो वहाँ तक चलो। तो हम लोग लेट से आए, इस वजह से पूरा कैप्चर नहीं कर पाए इस मंदिर को। ये मंदिर है, मंदिर के दीवार में ही ढांचा बनाया है, मूर्ति बनाया हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा, और जो कोठी था वो कोठी देखने को मिलेगा। और ये पूरा अंधेरा यार, रियल में यार ये हवेली जो है कह सकते हो कि भूतिया है।
ब्लॉग यूट्यूब चैनल के लिए टेक्निकल संजय जी और संजय जी टेक्निकल संजय जी बिहार से जा रहा देखने के लिए। और एक व्यक्ति पता नहीं कैसे जा रहा है और वो भी हमें चेताया है कि इधर मतलब जल्दी से जाओ सर। और रीजन तो यही लोग जानते होंगे गाँव के लोग। यहाँ से थोड़ा सा कीचड़ है बारिश की वजह से। तो अब हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल थोड़ा सा रास्ता है वो भी हम आपको कवर करते चलेंगे। इस हवेली में जाने के बाद इतना तो जरूर पता लगा कि इस हवेली में कुछ ऐसा है जो लगता है कि आपका पीछा कर रहा है, आपके पीछे कुछ साया चल रहा हो। इस हवेली में क्यों नहीं जाते, क्यों करती है इस गाँव के लोग हवेली में जाने के? शाम ढलते ही क्यों वहाँ से दूरी बना लेता है? शाम ढलने के बाद क्यों नहीं जाता है? इसका एक रीजन तो मुझे मिल गया था कि ऐसा लगता है वहाँ कुछ न कुछ ऐसा है, सन्नाटा है, आपके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें चलती है और आपके पीछे कोई साया चलता हो, कुछ एहसास होता है और एक डर सा आपके अंदर जरूर रहता है। और आखिरकार हवेली को देखने के बाद लौटते समय रात हो चुकी थी, हवेली में ही अंधेरा छाया था और लौटते लौटते हम 8 बज चुके थे बसखारी के आसपास पहुंचते पहुंचते। और अभी हमें अकबरपुर अम्बेडकर नगर पहुंचना था और आखिरकार बसखारी पहुंच गया था। अब हमें यहाँ से सीधा अकबरपुर और अकबरपुर से बिहार चलना है। फिर किसी नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ मिलेंगे थे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर। शुभ रात्रि।